अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो की तरह इस बार भी मैंने कुछ अलग यूनिक डिज़ाइन बना के लाया है आप सब लोगों के लिए। इस बार मैंने ज्योमेट्रिक फ्लोरल हेना डिज़ाइन को ट्राई किया है, जिसको आप सब लोग पार्टीज़ और फेस्टिव ओकेशन में लगा सकते हैं। इसको लगाने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है एंड इवन इसे बिगिनर हेना आर्टिस्ट भी लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ओके, अगर आप इसको हाथ में लगा रहे हैं तो कलर आने के बाद बहुत सा एलिगेंस वाला लुक देगा आपके हाथ में। इसमें कोई मुश्किल सा एलिमेंट इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत इजी एलिमेंट इस्तेमाल होगा। इसमें मेन जो एलिमेंट है वो है लोटस, जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था वो एक सबसे मेन एलिमेंट है। उसके बाद बहुत सा इजी एलिमेंट को मैंने इस्तेमाल किया है, जैसे लाइंस, हार्म्स। ये बेसिक सा एलिमेंट्स है जो हर बिगिनर है ना आर्टिस्ट भी निकाल सकते हैं, इसीलिए इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा बिगिनर्स को ये डिज़ाइन निकालने के लिए। जस्ट आप लोगों को मुझे फॉलो करना है और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मुझे सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो आपका डिज़ाइन परफेक्ट आएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने लोटस बनाया था तो बॉर्डर भी दिया है उसको, क्योंकि अगर मैं बॉर्डर नहीं देती तो वो लोटस मेस क्रिएट होता और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मेरा पर्पस था कि इसीलिए मैंने उसको बॉर्डर दिया है। ओके, तो ये पहली बार मैं ये डिज़ाइन को ट्राई कर रही हूँ। पहले कभी मैंने डिज़ाइन को ट्राई नहीं किया। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव फिलिंग कर रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल फ्लावर्स या लीफ, कुछ भी। तो मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ नेगेटिव फिलिंग। नेगेटिव फिलिंग बहुत ध्यान से करना पड़ता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है हर डिज़ाइन में। अगर आप नेगेटिव फिलिंग नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे ग्रिड भी ऐड कर सकते हैं। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे नेगेटिव कर रही हूँ। तो कोई भी नेगेटिव फिलिंग को चूज़ कर रहा है तो बहुत ध्यान से करें उसको। नेगेटिव फिलिंग करने के बाद मैंने हम्स का इस्तेमाल किया है। तो नेगेटिव फिलिंग करने के बाद मैं हम्स को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव फिलिंग तो हैवी वाला लुक होता है ना, इसीलिए मैं थोड़ा लाइट एलिमेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके, अगर आप ग्रिड को इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा लाइट हैवी लुक को, हैवी एलिमेंट को इस्तेमाल करें। उसके बाद ये मेन प्रोसीजर होता है, ये है ज्योमेट्रिक लाइन। इसको स्क्वायर कहते हैं। तो ये बनाने के लिए बहुत थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप मुश्किल नहीं बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक मार्क करें प्लस के शेप में। तो प्लस जो आता है, लंबा लाइन जो आता है वो मिडल फिंगर से आता है। तो मिडल फिंगर से एक लाइट मार्किंग करें, उसके बाद प्लस का शेप लें। उसके बाद ये स्क्वायर शेप बनाने के लिए बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए। ओके, उसके बाद मैंने अंदर भी एक लोटस बनाया है। आप एक फ्लावर भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है फुल्ली। ओके, अगर आपको लोटस आता है तो लोटस ही बनाएं। अगर नहीं आता है तो कोई इजी सा एलिमेंट बना लें। ओके, उसके बाद आउटर लाइन को मैं डार्क करूँगी। ओके, इस डिज़ाइन में स्मॉल सा डिटेलिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे ख़ास करके ध्यान दीजिए इस डिज़ाइन को। ओके, और इसके बाद जो एलिमेंट आता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ब्रेसलेट टाइप है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये। तो ये कैसे करते हैं प्लीज़ बराबर ध्यान से देखें और देख के उसको फॉलो करें। तो फिंगर में मैं पहले इसीलिए मार्किंग कर रही हूँ, तो फिंगर के नीचे वो डिज़ाइन नहीं आता है, वो फिंगर के ऊपर ही वो फिलिंग को आता है। तो पहले मैं फिंगर्स को मार्क कर रही हूँ कहाँ तक आना है। तो ये देखिए मैं इसको कैसे बना रही हूँ, कैसे बनता है ये। तो प्लीज़ ध्यान से देखें इसको। तो ये जाली जैसा है, तो हाफ साइड ये आएगा और हाफ साइड मिनी लोटस आएगा।
ओके। मेहंदी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एलिमेंट को डिटेलिंग में दिखा रही हूँ मैं। ये मुझे तो कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैं पहले नहीं बना चुकी, ये मेरा भी पहला बार एक्सपीरियंस है। इसमें कोई मुश्किल वाला एलिमेंट भी नहीं है, लेकिन जो भी एलिमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट वाला है। ओके, तो मैं इसको हाईलाइट करने के लिए एक स्मॉल स्मॉल सा लीफ को बना रही हूँ। टीयर ड्रॉप भी बना सकते हैं आप, वाइन भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल स्मॉल लाइन होना है, तो इससे बड़ा नहीं होना है। ओके, तो उसके छोटे हिसाब से ही उसके अंदर से अंदर ही आना है। तो पहले भी मैंने कहा था कि मेरा पहला ट्राई है, मैंने पहले नहीं किया था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कैसे लगा, और मुझे फॉलो करना भी मत भूलिएगा। ओके, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही देते रहिए मुझे। तो अब आता है हैंड के नेक्स्ट साइड। यहाँ पे मैं लोटस बना रही हूँ। लोटस बनाने का स्टाइल थोड़ा अलग है, तो इसको ध्यान से देखें। पहला एक टीयर ड्रॉप जैसा बना रही हूँ, फिर लाइन बना के उसको लीफ जैसा बना रही हूँ मैं। अगर ये आपको बनाना नहीं आ रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आप अलग पेपर में कोई ट्राई करें, उसके बाद आप हैंड पर ट्राई कर लें उसको। ओके, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा पहला ट्राई हैंड में बेहतर आ जाएगा, तो आप हैंड में ट्राई कर लें। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, थोड़ा मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसके बाद हैंड में ट्राई करेंगे। अगर आप हाथ में निकाल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा कलर देगा, गहरा कलर आएगा आपके हाथ में, और आपका हाथ बहुत प्यारा दिखने लगेगा कलर आने के बाद। ओके, यहाँ पे मेरा हाथ तो ख़त्म हो गया, अब मैं फिंगर पे जा रही हूँ। फिंगर पे पहले मैं मार्किंग करूँगी, उसके बाद मैं हम्स का इस्तेमाल करते हुए स्पाइरल बनाऊँगी। स्पाइरल बनाने के बाद उसको हाईलाइट करके कोई लाइट एलिमेंट इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैंने अभी डार्क एलिमेंट तो इस्तेमाल किया है। इसके बाद तो मैं फिर डार्क तो एलिमेंट नहीं करूँगी। अगर मैंने कर लिया तो वो फिंगर थोड़ा अजीब दिखने लगेगा, तो मैं लाइट ये एलिमेंट को कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लाइन का इस्तेमाल किया है, उसके बाद मैं हम्स को करके डॉट डालूँगी, एक बड़ा एक डॉट, छोटा एक डॉट। तो नेक्स्ट फिंगर में मैं सेम नहीं करूँगी, अलग करूँगी। यहाँ पे देखिए मैं इसको कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा आधा तो वहाँ तक बना लिया है, जैसे मैं थंब में कर रही थी। इसके बाद मैं यहाँ पे ग्रिड को इस्तेमाल करूँगी। आप अपने पसंद का ग्रिड इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ए फिंगर बनाया है, और नेक्स्ट फिंगर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि नेक्स्ट फिंगर भी मैं सेम ही बना रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अलग किया है, इसीलिए मैंने आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि सेम ही है, तो और एक बार क्यों दिखाना। इसीलिए आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, तो आप बेहतर है कि मैं ना ही दिखाऊँ। तो नेक्स्ट वाला नहीं दिखाऊंगी, और उसके नेक्स्ट फिंगर में मैं थोड़ा डिफरेंट सा एलिमेंट को डालूंगी, जैसे अलग ग्रिड वाला डालूंगी। ओके, ग्रिड वाले को मैं आपको दिखाऊंगी। जब भी आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आप कोई नेगेटिव फीलिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद वाला एलिमेंट हमेशा लाइट ही आएगा, और पहले आप लाइट एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट वाला डिज़ाइन थोड़ा डार्क में, नेगेटिव में आएगा। ओके, ये एक बेसिक होता है। तो जब भी नेगेटिव फीलिंग यूज़ करते हैं, तो कोई लाइट सा एलिमेंट ही यूज़ करना है, मैंने पहले भी बताया था। तो ग्रिड का भी वही बात होता है। अगर आप ग्रिड यूज़ कर रहे हैं और नेगेटिव फीलिंग भी यूज़ कर चुके हैं, तो ग्रिड को भी थोड़ा लाइट ग्रिड में ही यूज़ कर सकते हैं। हैवी वाला नेगेटिव फीलिंग टाइप वाला ग्रिड हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑड बना देगा मेहंदी डिज़ाइन को। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में बताइए, आपका कैसा बना ये भी कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। ओके, तो वीडियो के एंड में मैं आपको मेहंदी का लुक दिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।